अस्सलाम वालेकुम। आज हम टूल के ऊपर ग्रिप करेंगे विक्स के। तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। कुछ लोगों ने तो अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा, अगर किसी से नहीं हुआ तो मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ किस तरह क्रिएट करना है, ईमेल के साथ कैसे अटैच करना है, और फिर हम डैशबोर्ड से स्टार्ट करेंगे। अभी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। wix.com सर्च करने के बाद, अच्छा जी, मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट लॉगिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो ये है विक्स का डैशबोर्ड। जब लॉगिन हम कर लेते हैं तो ये हमें डैशबोर्ड नज़र आता है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे डिज़ाइन साइट। जब आप डिज़ाइन साइट करते हैं जी। ना, डायरेक्टली विक्स एडिटर पे लेके चले गए जहाँ पर हम साइट को एडिट करते हैं, ठीक है। जिसमें ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो होता है, लेफ़्ट साइड पे ऐड एलिमेंट्स के लिए सब कुछ होता है। लाइक इसको हम कहते हैं टूल बार कहते हैं, जिसमें हम सारे टूल्स को यूज़ करते हैं। लेफ़्ट साइड पे इन्हीं सब चीज़ों से हम यूज़ करते हुए डिज़ाइन स्टार्ट करते होते हैं। और सबसे ऊपर विक्स के लोगों के नीचे जो आ रहा है ये एरो, पेज होम लिखा हुआ है। इसके अंदर मल्टीपल पेजेस आते हैं। जैसे अगर हमें कोई पेज ऐड करना है तो ऐड होता रहेगा, नीचे 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 इसके नाम आते रहेंगे। होम के नीचे अबाउट, फिर सर्विसेज, कॉन्टैक्ट एंड एक्सेट्रा। उसके बाद ये जो लोगो है ये डेस्कटॉप लोगो होता है। मतलब अभी डेस्कटॉप पे ये एडिट मोड खुला हुआ है, मतलब कि लैपटॉप यहाँ स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे किस तरह नज़र आएगी साइड, और उस पर एडिट होने के लिए। फिर ये साथ स्विच टू द मोबाइल है, स्विच टू मोबाइल है। और जब आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं वेबसाइट को डेस्कटॉप बनाने के बाद, तो थोड़ी सी एडिटिंग मोबाइल में करनी होती है, चीज़ों को ज़रा तरीके के साथ विजिबल करने के लिए सेटमेंट करना था, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। तो अभी हम देख रहे हैं सारा ओवरव्यू देख रहे हैं एडिटर का। ओवरव्यू क्या है ओवरव्यू एडिटर का। और ये लिंक लिखा आ रहा है। हर वेबसाइट जो भी बनेगी ना हमारी, वो इसी तरह स्टार्ट होगी http/www. और ये साथ हमारी साइट का नाम होगा। हम चाहें तो साइट का नाम स्लैश माई साइट लिखा हुआ ना, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। और ये लिखा हुआ है जूम आउट 50% पे करना है, तो ये 50% ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। इसको अब 100 ही रख के एडिट करेंगे। साथ यहाँ पर टूल का बटन है। टूल के अंदर आती हैं ऑप्शंस। जैसे मैं टूल बार पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये निकल के आता है टूल बार, ठीक है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ अलाइनमेंट। बताऊँगा ये कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होगा। और उसके बाद हम टूल पे जब क्लिक करते हैं तो नीचे लिखा आता है लेयर्स। लेयर्स का मतलब ये है कि हम डिज़ाइन के अंदर, अभी एडिटर के अंदर जो जो कुछ है वो लेयर्स में शो कर रहा है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल हेडर, फुटर हर डिज़ाइन में होता ही है, तो ये शो कर रहा है। और सेंटर में जो जो पेज आ रहा है, पेज का मतलब ये सेक्शन है। इसके अंदर इस मतलब होम पेज के अंदर जो सेक्शंस टोटल बने हैं, अभी सिर्फ एक ही सेक्शन है जिसका अभी तक नाम अनटाइटल्ड है, मतलब इसको टाइटल नहीं दिया उन्होंने सेक्शन को। हम जब भी वेब एडिटर ऑन करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं स्टार्ट में। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से फिर हम देखते हैं रूलर। रूलर ये देखें ऊपर रूलर आके, इसका हमारा कोई काम नहीं है तो इसको बंद ही रहने दें। और ये ग्रिड लाइन, ये देख रहे हैं ग्रिड लाइन होने का बेनिफिट, इस लाइन से ग्रिड लाइन ऑन ही रखनी है जब भी डिज़ाइन करना है। ये ऑटोमेटिक ऑन रहती है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए इसको कवर कर रहा हूँ। स्नैप टू ऑब्जेक्ट, इसकी भी कुछ ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे ऑन रहता है, इसको ऑन रहने दें। एडिटर एड ऑन्स, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें। टूल बार को हटाना है तो इसको हटा सकते हो आप, चाहिए तो रख लेते हैं। अच्छा जी, हम ऐड एलिमेंट को समझते हैं। इसमें टूल पे ग्रिप करेंगे। सबसे पहले तो ऐड एलिमेंट में टॉप पे आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में ये हेडिंग है, बिग हेडिंग, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, हमें जो सी हेडिंग चाहिए डिज़ाइन के डिपेंड हम इसको पिक कर लेंगे। सिंपल क्लिक करेंगे उस हेडिंग पे, वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह नीचे पैराग्राफ्स हैं, सिंपल क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। अब ये टेक्स्ट के बाद सब ऑप्शन हैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। जैसे ही लिखा हुआ थीम टेक्स्ट, ये थीम टेक्स्ट है, ठीक है। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे ना, आप साथ साथ चेक करना, ये भी नीचे आता रहेगा। जैसे मैं स्क्रॉल किया ना, ये टाइटल्स और ये टाइटल्स, ठीक है। तो इनमें से कोई अगर आपको रिक्वायर्ड डिज़ाइन में चाहिए हो तो क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे जैसे नीचे कर रहा हूँ, अब आएगा पैराग्राफ की बारी। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ आ गया और इधर पैराग्राफ की डिटेल शुरू हो गई। हमें कौन सा चाहिए डिज़ाइन के मुताबिक। तो ये हम पैराग्राफ यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ आते हैं क्लैप्सेबल टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चाहिए ये वाला क्लैप्सेबल टेक्स्ट, डिज़ाइन के मुताबिक हमें 2 लाइन सिर्फ हमें चाहिए। टेक्स्ट लिखो, बाकी डॉट 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 हो। जब कोई क्लिक करे रीड मोर पे, तो ऑटोमेटिकली इसको क्लैप्स करके दिखा दें। जैसे ही मैंने इस पर रीड मोड पे क्लिक किया ना, तो फिलहाल टेक्स्ट ही नहीं है, तो रीड मोड पे क्या ही दिखाएगा मेरे को। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी, एक्सपैंड हो जाएगा। ये ऑप्शन आ रही है एक्सपैंड की। एक्सपैंड का मतलब जब मैं इस पर रीड मोड पे क्लिक करूँगा तो ये सारा टेक्स्ट मुझे शो कर देगा जो इधर लिखा हुआ मैंने, ठीक है। अगर किसी रिक्वायरमेंट में ये यूज़ होना है तो ऑब्वियसली आप कहाँ से यूज़ करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, और ये कोलैप्सिबल टेक्स्ट इनमें से आप कुछ भी उठा लेंगे, ठीक है। मैं आपको प्रीव्यू करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ कैसे ये करेगा। देखा जैसे ही किया मैंने, तो ये कोलैप्सिबल टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। टेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। टेक्स्ट में ये टेक्स्ट मेड के लिए रेडीमेड्स इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड ऑन के डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट में अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर करना, ठीक है। सो आगे आगे देखते रहेंगे। ये यहाँ तक सारी चीज़ें खत्म होगी। इसको भी रहने दें। रिलेटेड ऐप्स, इसका टॉपिक अभी छोड़ दें, ये अभी हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं है।
ओके, टेक्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड आता है इमेजेस। इमेजेस के अंदर हम अपलोड करते हैं इमेज, जैसे कोई क्लाइंट ने स्पेसिफिक अपनी इमेजेस प्रोवाइड की हुई हैं कि ये वाली इमेजेस यूज़ करनी है इस सेक्शन में, फर्स्ट वाले में, ये सेकंड में यूज़ करनी है, ये अबाउट में यूज़ करनी है। तो वो इमेजेस आप कैसे इसके अंदर लेकर आएंगे, जिसको कहते हैं इंपोर्ट करना, अपलोड करना। ठीक है, तो अभी हम अपलोड करेंगे, ऑब्वियसली हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड की हुई है तो हमारे पास डाउनलोड पड़ी होंगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इमेज में जाने के बाद ये एरो पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लिया इसने। फिर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, अब आपके कंप्यूटर में जो भी इमेजेस क्लाइंट ने प्रोवाइड की होंगी वो आप डाउनलोड करके इस साइट के अंदर ऐड कर देंगे जिसको आप डिज़ाइन कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये मुझे 2 इमेजेस चाहिए हैं, लाइक मैं ये 2 ले आता हूँ, एक ये ले आता हूँ, एक ये ले आता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ ओपन करना है और ये इस साइट के अंदर अपलोड होने लग गई हैं। अपलोडेड 0/2 मतलब अभी ये अपलोड हो रही हैं। अभी यहाँ 1 लिखा आ जाएगा अगर अपलोड हो जाएगी। 1/2 एक हो चुकी है, दूसरी अपलोड होने वाली है। ठीक है, और जैसी अपलोड होती है तो हमें ये यहाँ पर शो कराता है साइट फाइल्स। साइट फाइल्स का मतलब कि ये हमने खुद ही अपलोड की हैं। ठीक है, और कुछ विक्स ने भी प्रोवाइड की होती हैं, अगर हमने यूज़ करनी है विक्स वाली इमेजेस कुछ भी, तो हम ये मीडिया फ्रॉम विक्स, जो विक्स की ऑलरेडी विक्स ने अपने प्लेटफॉर्म में एडजस्ट की होती हैं, हर डिज़ाइन जब भी बनाते हैं ना हमारे पास ये होती है। ठीक है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंड अपॉन अगर हमारे डिज़ाइन में ये अलाइ करती हैं तो गो ऑन। अदरवाइज़ क्लाइंट प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं तो हमने यूज़ करनी होती हैं स्टॉक इमेजेस, वो हम डाउनलोड कर लेते हैं फ्री पिक से या और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल यही वाली इमेज हमें चाहिए है मेन पेज पे, तो हम ऐड टू पेज करके भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आई एस सेंटर में इसको हम ऐसे ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे हमने छोटा किया, ऐसे बड़ा कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह। क्लिक करके मैंने इस एरो से ऐसे क्लिक किया, क्लिक छोड़ा तो ऐसे हो गया। ठीक है, इसी तरह हम इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक हेडिंग हमें ऐसे चाहिए, नीचे कोलैप्सिबल टेक्स्ट चाहिए, इस तरह मतलब चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं देखो ग्रिड लाइन के अंदर रख रहा हूँ। ग्रिड लाइन के अंदर रखना क्यों ज़रूरी है ये मैं जब टूल आता है तो बताता हूँ। अभी हमने इमेज अपलोड कर ली, इमेज हम लेकर भी आ गए सेक्शन के अंदर। इमेजेस का जब कॉलम खुलता है ना, ये तो इसमें आती हैं क्या चीज़ें, अपलोड एंड इंपोर्ट। हमने अपलोड का समझ लिया, इंपोर्ट की अभी ज़रूरत नहीं है। इंपोर्ट का मतलब होता है या इंस्टाग्राम में जो ऑलरेडी किसी क्लाइंट ने प्रोवाइड किया था अपना इंस्टाग्राम, वहाँ से हम सारी इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब इंपोर्ट। लेकिन हमने ये वाला फीचर, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी यूज़ किया हो, बहुत रेयर सिनेरियो होता है, या कोई ड्राइव की फाइल होती है उसमें इमेजेस पड़ी होती हैं क्लाइंट की सेव हुई, वहाँ से निकालनी पड़ जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप भी ये यूज़ करोगे, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ में आता ही नहीं है। या तो क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है इमेजेस, या हमने डाउनलोड करनी होती है। तो हमारे लिए मेन फीचर अपलोड इमेज ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्री फ्रॉम विक्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि विक्स के फ्री अवेलेबल होती हैं, वो मैंने वहाँ से दिखाई थी उस डैशबोर्ड से। वो कैसे डैशबोर्ड निकलता था, इंपोर्ट करने के बाद ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाता है। तो ये यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्री चाहिए या डायरेक्टली इमेज पे क्लिक करेंगे फ्री फ्रॉम विक्स, रीड मोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वहाँ पर लैंड कर देगा जो ऑलरेडी नजर आया था। और ये हमारी साइड फाइल्स हैं, ये मौजूद है उधर। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आ रहा जी फ्री विक्स इलिस्ट्रेशन। ये इलिस्ट्रेशन कुछ डिज़ाइन होते हैं विक्स की तरफ से, ये इतने कोई अच्छे तो नहीं है, मैंने कभी यूज़ नहीं की है। मैं जब भी चाहिए होते हैं अगर इस तरह की कुछ इलिस्ट्रेशन, तो मैं बाहर से डाउनलोड करता हूँ और ले आता हूँ यहाँ पर। तो रीड मोड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ जाएंगी। कुछ कुछ मैं यूज़ करता भी हूँ, लेकिन इतनी कलरफुल तो मुझे भी पसंद नहीं आ रही, देखने में अच्छी नहीं लग रही, आउटडेटेड सी लगती है। और ये है कस्टम लोगोज़, ऐड लोगोज़। मैंने कभी यूज़ नहीं किया ये, हमें लोगो क्लाइंट प्रोवाइड करता है, हम सिंपली यहाँ से अपलोड करते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो ये इमेज वाला कॉलम भी हमने गो थ्रू कर लिया। अब आता है बटन्स। बटन्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास। बटन, हमें 3 बटन ये वाले हैं, हम ये यूज़ करके इनको एडिट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, कॉर्नर्स कर्व कर सकते हैं, आइकन ऐड है, आइकन ऐड होकर हम आइकन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये बटन लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं ये बटन लेता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं बटन के साथ एक एरो आइकन है, इसमें आइकन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए है यहाँ पर आइकन जिसके अंदर व्हाट्सएप हो और साथ नंबर लिखा हो। ठीक है, व्हाट्सएप का आइकन हो और नंबर हो। कैसे करेंगे हम, सेटिंग में जाएंगे, रिप्लेस आइकन। ओके, यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे, सिंपली ये ओपन हो जाएगा हमारे पास। हम यहाँ व्हाट्सएप सर्च करेंगे, एंटर, हमें आइकन्स मिल गए हैं। हम ये यूज़ कर सकते हैं, हमें अगर ग्रीन कलर चाहिए, अगर ब्लैक कलर चाहिए और हम चाहते हैं बाद में इसका हम कलर भी चेंज कर सकें अपनी मर्जी से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एवरी टाइम आइकन्स लिखा आता है इधर, ऐप आइकन्स, जब आप सर्च करते हैं ना तो आपने मोस्ट प्रोबेबली यही यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑप्शन होती है। क्या होती है ऑप्शन, वो मैं दिखाता हूँ। एक तो मैंने ये ले लिया आइकन, ऐड कर दिया, इस बटन में छोटा सा नज़र आ रहा है और ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, हमने तो ब्लैक लिया था। अब चल जाएगा आपको आइकन का फ़ायदा क्या होता है। ये देखो मैंने इसको क्या किया, बटन पे क्लिक किया, यहाँ से तो मैंने रिप्लेस कर लिया ना, और यहाँ मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ, लाइक +44, कुछ भी लिख रहा हूँ नंबर फ़िलहाल। ठीक है, ये नंबर आ गया। और व्हाट्सएप का आइकन मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड पे आए और थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए और कलर थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, मुझे ब्लू कलर नहीं चाहिए। तो ये डिज़ाइन क्लिक करने के बाद ना, ये बटन पे ये डिज़ाइन का एक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज डिज़ाइन में जाने के बाद एंड पे आता है आइकन। इसको हम यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, कितना साइज़ चाहिए, जो रीजनेबल लग रहा है वो रख लें। जैसे मुझे 24-25 रीजनेबल लग रहा है, मैंने ये रख लिया। ओके, कलर चेंज करना है तो ऑब्वियसली नीचे कलर आ रहा है आइकन के साथ, कोई भी कलर रख सकते हैं, ब्लैक रख लो, ग्रीन रखना है ग्रीन रख लो, ग्रीन कलर ये व्हाट्सएप का तो नहीं है ऑब्वियसली, ये कलर
नहीं है व्हाट्सएप वाला ग्रीन। अगर हमें ग्रीन व्हाट्सएप वाला चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप का कोड कौन सा है कलर का। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो नीचे BAD जहाँ ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको कोड नज़र आएगा चेंज होता हुआ। इस तरह हम कोड ऐड कलर करके यहाँ पर डायरेक्ट कोड टाइप करते हैं तो वो कलर हमें मिल भी जाता है। तो इसको भी जेन में ना रखो कि क्या कलर्स हो रहे हैं, क्या कोड हो रहे हैं, इग्नोर दैट। अभी हम सिंपल कलर चेंज किया आइकन का, ठीक है। कम टू द टॉपिक वापस आ जाओ, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। कलर्स वगैरह चेंज होने का टॉपिक मजीद आगे भी आ जाएगा। कलर मैंने ब्लैक कर दिया और यहाँ से क्लोज कर दिया। अब मैं टेक्स्ट का कलर ब्लू है ना, ये देखो, इसको ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। और ये होवर का मतलब क्या है, जब कोई बटन के ऊपर माउस लेकर जाएगा तो वो ये ऐसे शो करेगा, ठीक है। हमें ब्लू ही चाहिए, ठीक है, शो करे या ब्लू नहीं तो ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं। ये लो ब्लैक कर दिया। अब हमारा आइकन कलर भी चेंज हो गया, आइकन बड़ा भी हो गया, लेकिन आइकन हमारा इस साइड पे नहीं आया। उसके लिए हमें ये वाला टूल देखना पड़ेगा जिसका नाम है लेआउट, ठीक है। लेआउट पे क्लिक करेंगे और ये देखो राइट साइड पे अभी पता चल रहा है कि हमारा आइकन राइट साइड पे, हमें तो इस साइड पे चाहिए। सिंपली क्लिक करेंगे, इधर आ जाएगा और ये सेंटर होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा काम खत्म हो गया। अगर इन दोनों के दरमियान में फासला ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 10 पिक्सल का मैंने कर दिया। और ये लो बटन रेडी। और ऑब्वियसली इस बटन को भी हम और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे इसकी आउटलाइन ब्लू कलर की है, आई थिंक ब्लैक होनी चाहिए थी। तो क्लिक कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे ऑब्वियसली डिज़ाइन में जाएंगे, कलर फ़ॉन्ट सारा कुछ चेंज डिज़ाइन से ही हुआ करेगा, ठीक है। जैसे मैं आप चाहता हूँ, अगर इसका मैं हेडिंग कलर चेंज करना चाहूँगा तो ये एडिट टेक्स्ट आ जाएगा और एक ये इस तरह का टेबल खुलेगा मेरे सामने। इस बॉक्स में सब कुछ होगा, कलर चेंज करना, इवन फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना। जैसे मैं कोई भी स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कलर मैं यहाँ से कोई भी रख सकता हूँ, ठीक है। और हेडिंग यहाँ से मैं डायरेक्टली छोटी बड़ी कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर टाइप करना है 45 साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। बोल्ड करना है इधर से कर सकता हूँ, इटैलिक करना है इधर से कर सकता हूँ, अंडरलाइन करना है, मतलब ये ऑप्शंस आ जाती हैं सामने, ठीक है। जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चेंज इमेज का ऑप्शन आता है, एडिट इमेज का आता है, डिज़ाइन का सेटिंग का आता है, डिज़ाइन आता है, क्रॉप आता है, फिल्टर्स आते हैं। फिल्टर ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब। फिर ये एनिमेशंस आती हैं। एनिमेशंस मीन जैसे जब आप इस सेक्शन पे लैंड होंगे, इस वाले सेक्शन पे जिसका नाम अभी रख देते हैं हम, टेस्ट रख लेते हैं, ठीक है। इस टेस्ट वाले सेक्शन पे जब आप पहुँचेंगे स्क्रॉल डाउन करके तो इमेज एनिमेट होके ऐसे आएगी सामने। यहाँ ऐसे जितनी भी ऑप्शन है, ठीक है, जो सी भी ऑप्शन अच्छी लगे या जो सी भी सूट करे डिज़ाइन के मुताबिक यूज़ की जा सकती हैं। क्लिक करना सिंपल यूज़ हो जाएंगे और इस तरह लैंड होगी ये चीज़। सो इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी बटन को हम मजीद डिज़ाइन में जाके बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज डिज़ाइन, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट, बॉर्डर, बॉर्डर मीन ये जो बॉर्डर्स लगे हुए हैं 4 ब्लैक कलर कर सकता हूँ मैं। फिर ये बॉर्डर कॉर्नर में है, मैं इसको कर्व कर सकता हूँ। मैं जैसे इसको कर्व करके 6 का कर देता हूँ, ये कॉर्नर से अब थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। शेडो ज़रूरत नहीं है बटन की, लेआउट ज़रूरत नहीं है, आइकन ज़रूरत नहीं है, होवर में फिर वही सारी ऑप्शंस आती हैं। होवर करने के बाद कैसे कैसे इफेक्ट्स पड़े हैं उसके ऊपर, फलाना फलाना आप चीज़ें सारी गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रैक्टिस के ऊपर है इंटरेस्ट लेना अपने हर चीज़ पे, तो ये चीज़ समझ आती रहेंगी। सो बटन को हम लिंक करने के लिए, ये देखो मैं बटन पे क्लिक किया, इसको लिंक का ऑप्शन है, लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक कहाँ करवाना है हमसे पूछ रहा है, किसी वेबसाइट पे करवाना है तो यहाँ वेबसाइट का लिंक ऐड करना होगा, Ctrl+C Ctrl+V, किसी भी वेबसाइट का लिंक, अगर वेबसाइट पे लिंक करवाना है। ये हमारे केस में क्या है, व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ, हम चाहते हैं जब कोई यूज़र इस पर क्लिक करे तो कॉल जाए डायरेक्ट, उसका मोबाइल डायलर ऑन हो जाए और कॉल चली जाए। तो लिंक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है फ़ोन नंबर, हम यहाँ फ़ोन नंबर जो इधर लिखा हुआ ना, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे ये डबल क्लिक किया मैंने, कॉपी कर लिया, लिंक पे क्लिक किया, अगेन फ़ोन नंबर पे क्लिक किया और यहाँ पेस्ट करके डन कर दिया सिम। अब जब कोई भी यूज़र इस पे क्लिक करेगा ना तो डायरेक्ट मोबाइल का डायलर ऑन हो जाएगा और डायलर पे ये नंबर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो, इस लिंक से ये फ़ायदा होता है। सो आगे चलते हैं। इस बटन को लेने का मकसद ये था, इसमें आइकन नहीं था, अगर हम इस बटन में भी आइकन ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे, सेटिंग में जाएंगे और ये लिखा हुआ है टेक्स्ट ओनली, हम कर देंगे टेक्स्ट एंड आइकन, तो आइकन आ गया। तो आइकन यहीं से चेंज करेंगे, जो सारा प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, सो नेक्स्ट बटन्स के अंदर ऑप्शन कौन कौन सी हैं हमारे पास, टेक्स्ट एंड आइकन बटन्स अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये ऑप्शन है, ये सारे बटन्स ही हैं, हमें जो चाहिए होगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, इसके अंदर मुझे आइकन ऐड करना हो यूज़ कर लेता हूँ, बॉर्डर रिमूव करना हो वो भी हो जाता है, इन्हीं से सारा कुछ हो जाता है मेरा। देन ये सारे बटन्स हैं, ठीक है, ये सब के सब बटन्स हैं, ये भी सब बटन्स हैं, ये भी सब बटन्स हैं, बटन्स हैं, ऑल बटन, ये सब बटन। अच्छा जी, अब हम स्ट्रिप के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिप हम जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें हमें फर्दर चीज़ें नजर आती हैं क्लासिक, जिसमें क्लासिक में ये चीज़ें हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लासिक की चीज़ें हैं, क्लासिक स्ट्रिप्स हैं। फिर नीचे आते हैं तो ये फीचर्ड आ जाती हैं। फीचर्ड का मतलब जो ऑलरेडी रेडी है, रेडीमेड है, इस तरह मतलब सेंटर में अगर आपको टेक्स्ट चाहिए, नीचे बॉर्डर टेक्स्ट चाहिए, पीछे बैकग्राउंड कलर ऐसा चाहिए, अगर रेडीमेड इस तरह चाहिए सेम सेम तो आप ये पिक कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन में ये यूज़ हो सकती हैं तो वाई नॉट, अब ये रेडीमेड स्ट्रिप्स हैं, आप किसी भी तरह ये यूज़ क्लिक करके सिंपल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे रेडीमेड हैं, फीचर्ड के अंदर ये सारे रेडीमेड ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है।
ये सारे बने हुए हैं, ये सारे यूज़ किए जा सकते हैं। अब उसमें आते हैं सर्विसेज। सर्विसेज लाइक एक इमेज देनी है, साथ में इधर टेक्स्ट लिखना है, इमेज देनी है, टेक्स्ट लिखना है, तो ये रेडीमेड है। क्लिक करके हम ये स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं सेक्शन के अंदर। कैसे? सिंपल क्लिक करेंगे, ये इधर आ जाएगी। तो हम इसी तरह इसको बड़ा कर रहा हूँ सेक्शन को। इसी तरह की एक और चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट करूँगा, ये नीचे आ जाएंगी। इस तरह मैं सर्विसेज को ऐड भी कर सकता हूँ। अगर इस तरह डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, वाई नॉट यही अपलोड कर दी जाए। इमेज चेंज की, टेक्स्ट चेंज किया, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया, बटन का स्टाइल चेंज किया, अपनी मतलब डिज़ाइन एल्गोरिदम में ले आए जो हमारी साइट का ऑलरेडी चल रहा होता है। जैसे कलर डिसाइड होते हैं कि जैसे इसमें रेड कलर या पिंक कलर आ रहा है, हमारा अगर ये कलर नहीं है उस वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर जो भी हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो भी हम कलर चेंज करेंगे, सिंपली अपने ब्रांड कलर के मुताबिक रखेंगे, यहाँ से चेंज हो जाएगा, फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, साइज़ चेंज कर लेंगे, जो भी रखना होगा। तो ये स्ट्रिप रेडीमेड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, स्ट्रिप में फिर ये रेडीमेड सारी यूज़ की जा सकती हैं, जो भी डिज़ाइन के मुताबिक होती हैं वो यूज़ कर लेनी है, टेक्स्ट चेंज कर लेना और फॉरन फॉरन वेबसाइट इस तरह भी बन सकती है। ओके, अब जैसे ये आता है सर्विसेज कंप्लीट होने के बाद कॉन्टैक्ट में आता है। कॉन्टैक्ट के भी कितने सेक्शन रेडी हैं, लाइक ये सेक्शन भी रेडी है, रेडी पड़े हैं, ये भी रेडी हैं, रेडी हैं। इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये रेडी टू यूज़ हैं सारे। टेस्टिमोनियल्स वाले भी, वेलकम वाले भी, टेस्टिमोनियल्स वाले आ गए, फिर ये टीम वाले कुछ सेक्शन था। मतलब ये सारे वो स्ट्रिप्स हैं नॉट सेक्शंस, जो हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे डिज़ाइन के एल्गोरिदम में आते हैं। और मैं स्ट्रिप के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ, जो डिटेल स्ट्रिप की मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक मैं स्ट्रिप लेके आया हूँ, एक क्लासिक वाली ब्लैंक है बिल्कुल, इसका कलर अभी वाइट है, ठीक है, ये वाइट कलर मैंने ख़त्म कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए हैं कॉलम्स। कॉलम्स क्यों चाहिए? फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, इसमें देख रहे हैं आप, मेन्यू बिल्कुल सेंटर में है पेज के, लोगो बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड पे हुआ है, और ये कुछ ट्रांसलेटर्स वाले ऐप हैं ये दो, ये एक राइट साइड पे हैं। हमारे विक्स एडिटर में जब हम इस पे क्लिक करते हैं हेडर के ऊपर, तो देख रहे हैं ये बिल्कुल ये ग्रिड लाइंस हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरी लोगो इस साइड पे आए और वो इधर आए, लेकिन हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट ये होता है इस ग्रिड लाइन का कि हमने साइड ग्रिड लाइन के अंदर ही बनानी होती हैं। रीज़न ये होता है कि किसी टाइम जो यूज़र होता है ना, यूज़र मतलब जो वेबसाइट के ऊपर लैंड होता है, उसकी स्क्रीन छोटी बड़ी हो सकती है। स्क्रीन का मतलब उसकी बड़ी एलसीडी हो सकती है, छोटी एलसीडी हो सकती है, उसका साइज़ चेंज हो सकता है, कोई 1080p रेजोल्यूशन हो सकती है, कोई 720, कोई 480। तो इस वजह से ये जो ग्रिड लाइंस होती है ना, ये स्पेसिफिक रहती हैं हर स्क्रीन के लिहाज से। कोई भी साइज़ हो, जो ग्रिड लाइन के अंदर जो भी कंटेंट होगा ना वो कट आउट नहीं होगा। अगर कुछ इस ग्रिड लाइन से बाहर जाता है ना, तो चांसेस हैं कि कट आउट हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा एक यूज़र भी इस तरह आए कि जिसको, जो हो सकता है यूज़र हमारा कन्वर्ट हो सकता हो हमारे क्लाइंट्स के अंदर। यूज़र का मतलब वो है जो वेबसाइट पे लैंड होता है, ठीक है। तो हम चाहेंगे नहीं कि उसको हमारी डिज़ाइन ख़राब नज़र आए या हमारा कंटेंट कुछ उसको कटा हुआ नज़र आए, वो रिस्पॉन्सिवनेस में आता है। तो ये इतनी लंबी कथा सुनाने का मकसद ये है कि ये हमारा जितना भी कंटेंट होगा वो ग्रिड लाइन के अंदर आना चाहिए। तो अब हमारा केस में इसमें तो देख रहे हो आप ग्रिड लाइन से बाहर है, तो ये कैसे बाहर है ये मैं दिखाता हूँ इसके एडिटर कॉल के साइड के। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर आती है स्ट्रिप, सबसे पहले नज़र आती है हमें, जबकि हमारे वाले में अभी कोई स्ट्रिप नहीं है, सिंपल हेडर है, ठीक है। ग्रिड लाइन नज़र नहीं आई, अभी स्ट्रिप नज़र आई है। और जब मैं स्पेसिफिक कॉलम सेंटर वाले कॉलम 2 में करता हूँ, तो ये देख रहे हैं ग्रिड लाइन छोटी है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी ग्रिड लाइन के अंदर है, लोगो ये भी ग्रिड लाइन के अंदर है, थोड़ा सा बाहर है लेकिन इतने की खैर होती है, और ये भी ग्रिड लाइन के अंदर है। तो हमने इस तरह चीज़ों को लेकर आना कि ग्रिड लाइन के अंदर रहें, क्योंकि ये जो जितने भी बैकएंड पे चीज़ें हो रही हैं ना, ये ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट कर लेंगी। उसको पता चल जाएगा कि ठीक है अब ये इस टाइम स्क्रीन के अंदर 3 स्क्रीन्स बन चुकी हैं, जिसको 3 कॉलम्स कहते हैं। साइज़ ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा छोटी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन के साथ, ठीक है। मैं अब उसके ज़्यादा क्या डीप डिटेल दूँ, यही डिटेल है कि हमने कंटेंट को ग्रिड के अंदर लेके आना है। तो हमारा रीज़न ये है, अब हम चाहते हैं कि लोगो हमारा इस साइड के मुताबिक इस साइड पे आए, इधर आए और इधर आए। तो सिंपल हमें अपनी एक स्ट्रिप ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें लेके आते हैं हेडर में, ठीक है। तो ये स्ट्रिप ऐड करनी पड़ेगी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये स्ट्रिप है, लेआउट में जाके ऐड कॉलम करता हूँ, फिर मैनेज कॉलम से एक कॉलम और ऐड करूँगा। ये 3 कॉलम बन चुके हैं। अब मैं इसकी साइज़ेस कर लूँगा। लेआउट पे क्लिक करने के बाद मैं इस कॉलम को दे रहा हूँ 25%, 25% इसको दे रहा हूँ, इसको भी 25 दे रहा हूँ। सेंटर वाला जो बाकी बचते हैं रिमेनिंग, वो इसको मिल के ऑटोमेटिक। इसमें मेरा ईजिली लोगो आ जाएगा इस ग्रिड लाइन के अंदर, और इसमें मेरा मेन्यू आ जाएगा ईजिली, और इसमें मेरा वो बटन आ जाएगा, या ऐप जो थी ट्रांसलेशन वाली वो आ जाएगी। मतलब मेरा ये रेडी हो गया। इसी तरह ये एक स्ट्रिप डली है सिंपल, और कलर चेंज हुआ है। और ये अगर आप कहोगे तो ये थोड़ा सा ग्रिड लाइन से बाहर है, कोई मसला नहीं है, इतना थोड़ा बहुत बाहर चलता है। कोशिश करो अगर आप इसको अंदर ही ले आओ, वैसे तो अंदर ले आते तो बुरा नहीं था, कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत बाहर चल सकता है, लेकिन मेजर कोशिश यही होनी चाहिए हमारी, डिज़ाइन हमारा जो भी बनाओ, जो भी कंटेंट है वो ग्रिड लाइंस के अंदर आए, दैट्स इट। आगे चलते हैं, स्ट्रिप की डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अब स्ट्रिप में आता है आगे, नेक्स्ट आता है डेकोरेटिव्स। डेकोरेटिव्स अगर अलग अलग, अगर आप कोई डेकोरेटिव क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आती है लाइंस की, शेप्स हैं अलग अलग से, मजीद शेप्स चाहिए तो मोर बेसिक शेप्स करोगे तो काफ़ी सारी आपको विक्स दिखा देगा। उसके बाद ये एरोज आ गए हैं कुछ, ठीक है। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं, मतलब ये सारी चीज़ें रेडीमेड है, जहाँ जहाँ जो यूज़ कर सकते हो, जो डिज़ाइन के मुताबिक यूज़ होना है वो किया जा सकता है यहाँ से यूज़। ओके ओके, ये सारी चीज़ें। अब ये वीडियो बॉक्स है, हम चाहें तो ये वीडियो बॉक्स ला के वीडियो अपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
डायरेक्ट वीडियो भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। मोर वीडियोस जो विक्स में दी हुई हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी भी अपलोड कर सकते हैं। ये कुछ डिज़ाइन रेडी पड़े हैं, हम इस तरह का डिज़ाइन ला के इसमें इमेज चेंज कर सकते हैं, वीडियो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी बने पड़े हैं। एक चेहरा बना हुआ है, कुछ इस तरह बना हुआ है, मतलब ये सारे फॉर्मेट्स बने हैं। हम इसमें इमेज वीडियोस अपनी अपलोड कर सकते हैं जो हमने अपलोड करनी हो। ठीक है, ये कुछ टेक्स्ट बने हुए हैं, ट्रांसपेरेंट वीडियो टेक्स्ट है। ये बैकग्राउंड में वीडियो डाल के हम इस तरह का टेक्स्ट री एंटर कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लाइक इसमें क्लिक करता हूँ तो मैं इसको चेंज टेक्स्ट कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, और पीछे बैकग्राउंड पे वीडियो भी चेंज की जा सकती है। ठीक है, चेंज वीडियो यहाँ से चेंज हो जाएगा, मीडिया वीडियो चेंज हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करते रहना, चीज़ों को देखना है। अभी तो मैं आपको सारा टूल दिखा रहा हूँ कि क्या क्या कुछ है। उसके बाद है बॉक्स। बॉक्स में हम अगर हमें लाइक बॉक्स चाहिए इस तरह का, ये बॉक्स लेके आएंगे, छोटा किया हमने। ठीक है, मैं इसको नीचे सेक्शन में लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे इमेज के ऊपर बॉक्स ऐसे लेके आता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ लिखना है। ठीक है, ये डुप्लीकेट मैंने किया ऑल्ट और क्लिक से। ठीक है, अभी ये ना एक स्ट्रिप आई है, इसके ऊपर इसको डिलीट कर देते हैं। अगेन मैं बॉक्स लेके आता हूँ। बॉक्स पे क्लिक किया, ये काफ़ी ज़्यादा बॉक्स की ऑप्शंस हैं। कर्व वाला, एक कॉर्नर कर्व है, ये बिल्कुल कॉर्नर वाला, ये सारा कर्व है। हम एक सिंपल बॉक्स को कॉर्नर कर्व भी कर सकते हैं, बॉक्स को ही हम सर्कल भी कर सकते हैं। तो रेडीमेड अगर आपको सर्कल ही चाहिए तो सर्कल उठा लेना, डिपेंड कि क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। पर ये चीज़ें सारी रेडी पड़ी हैं, इमेज चेंज की जा सकती है, टेक्स्ट चेंज किया जा सकता है, ये इस तरह वर्क करेगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रेडीमेड भी हैं। ठीक है, ये रेडीमेड चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं और नई भी बनाई जा सकती हैं। मैं तो नई भी बना लेता हूँ, रेडीमेड तो यूज़ बहुत कम करता हूँ। अच्छी बात है कि आप रेडीमेड यूज़ करेंगे तो टाइम काफ़ी सेफ होगा साइट्स बनने में। ठीक है, तो बेहतर है कि रेडीमेड की ऑप्शन है, अगर डिज़ाइन एलोकेशंस में आती है रेडीमेड यूज़ करो। गो ऑन। सो मैं एक बॉक्स लेके आ रहा था एग्जांपल देने के लिए कि बॉक्स से भी कितना डिज़ाइन अच्छा बन जाता है। आइडियाज़ ही है ना, ये आइडियाज़ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक 15 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस, कुछ भी मतलब एक बन सकता है डिज़ाइन के लिहाज से। मैंने बनाए हैं इस तरह के ना। तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, पड़ी होगी शायद। तो ये देखो, जैसे मैंने ये बॉक्स डाला हुआ है इमेज के साथ, और ये देख रहे हैं इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसको भी छोड़ें। अभी नेक्स्ट चलते हैं, बॉक्स हो गया, अब गैलरी है। गैलरी का मतलब सिंपल है, अगर क्लाइंट कहता है जी मुझे अपने प्रोजेक्ट्स की इमेजेस भी ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे, ये गैलरी पे क्लिक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगी। प्रो गैलरी में अगर आपने इस तरह की दिखानी है इमेजेस तो ये मिलेगा, इस तरह की दिखानी है ये दिखा दो, डिपेंड आपको किस तरह की दिखानी है। अगर आपको ये दिखानी है पूरी स्क्रीन एज टू एज कवर्ड हो तो ये यूज़ कर सकते हो, बड़ी बड़ी दिखानी है शोकेस करने के लिए ऐसे दिखा सकते हो। क्लिक करना सिंपल और ये आ जाएंगी। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे आ जाएंगी। उसके बाद आता है मेन्यू और एंकर। मेन्यू एंकर पे जब क्लिक करते हैं तो ये हमें मिलते हैं मेन्यू जो हम हेडर में यूज़ करते हैं, जो इस साइड में यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल मेन्यू यूज़ हुआ हुआ है। तो मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ये कुछ 4-5 ऑप्शंस आती हैं। थीम मेन्यूज़ में ये है, हॉरिजॉन्टल मेन्यूज़ में ये है, और ये कुछ रेडीमेड मेन्यूज़ भी हैं। ठीक है, ये एंकर होता है, ये लिंक्ड के लिए यूज़ होता है। ये मज़ीद जब डिज़ाइन एडिट कर रहा हूँ मैं तब भी बताऊँगा ये किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हैमबर्गर टूल्स होता है। ठीक है, मेन्यू होता है, इस पर क्लिक करते हैं, मोर पेजेस जो होते हैं। तो मेन्यू लेके आना है सिंपल, थीम वाला लेके आना, ये उठा लो। हॉरिजॉन्टल उठाना है, ये उठा लो, यहाँ से उठाएंगे हम, ये अपने हम स्ट्रिप में ले जाते हैं, इसको बड़ा करेंगे ऐसे, और यहाँ से हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए तो हम ये डिज़ाइन में जाएंगे और फिर मोड कस्टमाइज़ करके सारी चीज़ें अपने मुताबिक करेंगे। एरो पे जाएंगे, मेन्यू आइटम्स आ जाएंगे। अब ये मेन्यू आइटम्स टेक्स्ट कलर चेंज करना है, यहाँ से चेंज, फ़ॉन्ट बड़ा करना है, यहाँ से बोल्ड, अंडरलाइन हटाना है, हटा दें। करंट पेज पे अंडरलाइन लगी है, हटा दी हमने। होवर पे कैसा कलर होगा, रेगुलर पे कैसा होगा, ऑल एंड दैट ये डिज़ाइन फीचर में होगा। लेआउट में देखोगे तो लेआउट में क्या कुछ है, लेआउट में स्पेसिस हैं, आपस में इस तरह स्पेसिस हैं, सेंटर है, ये चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें देखनी है आपने, टूल को एक एक टूल को क्लिक करना है, ऐसे ऐसा चीज़ों को देखते रहना। ठीक है, तो ये मेन्यू कवर हो जाता है इस तरह हमारा। मेन्यू में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ काफ़ी ऑप्शन है। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट फॉरम आते हैं। कॉन्टैक्ट फॉरम पे क्लिक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे क्रिएट अ न्यू फॉरम, ये ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट रेडीमेड है सारे। कॉन्टैक्ट फॉरम हमें चाहिए होता है, जैसे इस वेबसाइट में मैंने बनाया हुआ है, मैंने ऐड किया हुआ ये वाला फॉरम, आप देख सकते हैं। मैंने ये उठाया हुआ है, क्लिक किया और ऐड कर दिया। इसको मैं चाहूँ तो कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ, क्लिक करके मैं ऐड किया, थोड़ा सा टाइम लेगा ऐड होने में, ये आपकी वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा फिर। और इसको हम चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ एक आधा अगर हम चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है लास्ट नेम रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे होगा, एडिट फॉरम पे क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। सेटिंग से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये बॉर्डर्स को हम ख़त्म करके पूरा बॉक्स बना सकते हैं, इधर बॉक्स नेम बॉक्स में एंटर किए जा सकते हैं नेम्स। मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं, आपने हर टूल को डिटेल देखना है। जैसे ही टूल पे क्लिक करते हैं 2 ऑप्शंस आ रही हैं इस वक्त, इसी तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने तो ये इतनी ऑप्शंस आ रही हैं। स्ट्रेच का मतलब क्या है, ये आपने करके देखना है, इससे क्या होता है। अच्छा जी, ऐसे होता है, समझ आती है। ऐसी चीज़ें करते रहोगे ना, पता चलता रहेगा। अब इसमें जाता हूँ, एनिमेशंस हैं। एनिमेशंस क्या क्या किए जा सकते हैं, डिज़ाइन में क्या कर सकते हैं, लेआउट में क्या यूज़ कर सकते हैं। ये है मतलब आपका इंटरेस्ट लेना। मैंने इसी तरह इंटरेस्ट लेके टूल्स पे क्लिक किया, आपने इसी तरह हर चीज़ को देखते रहना, जितनी ऑप्शंस क्लिक करने पे आती है। जैसे इस कॉलम क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आ रही हैं अलग अलग से, देखना है कि ये कौन सी ऑप्शंस है, ताकि आपको पता हो कि ये ऑप्शंस हैं मेरे पास,
मैं इस ऑप्शंस को कहाँ कहाँ यूज़ कैसे कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा अब आता है कॉन्टैक्ट्स। ऑलरेडी मैंने बताया कि काफ़ी हद तक कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं, फॉर्म्स बने हैं, फिर ये आते हैं सब्सक्राइब फॉर्म होते हैं जो भी डिज़ाइन के मुताबिक हो, फिर ये मैप्स आ जाते हैं। मैप्स के अंदर अपनी शॉप की लोकेशन होती है, बिज़नेस का एड्रेस होता है। कुछ लोग आके यहाँ से ही मैपिंग से देख लेते हैं, अपनी साइट पे क्लिक करेंगे, ये मैप ऐड हो जाएगा इधर, बड़ा छोटा जहाँ भी ऐड करना है। यहाँ पर लोकेशन चेंज कर सकते हो, क्लिक करोगे तो देखो ऑप्शन आ रही है मैनेज लोकेशंस। यहाँ अपनी लोकेशन डालोगे, अपने ऑफिस का नाम डालोगे, ये जो भी लोकेशन होगी। उसके बाद आते हैं जी बड़े मैप्स आते हैं। ये छोटा मैप था, ये बड़े मैप्स है जिसको फुल विड्थ मैप कह रहे हैं। फिर आ जाते हैं स्मार्ट चैट है। स्मार्ट चैट जैसे वेबसाइट खोलते हैं ना, कॉर्नर में यहाँ बना होता है, कॉन्टैक्ट के लिए कुछ बना होता है, तो ये भी हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है वीडियो एंड म्यूज़िक। वीडियो म्यूज़िक पे क्लिक करते हैं तो वीडियो हम क्लिक करके डाल सकते हैं। फिर वीडियो डालने के बाद चेंज भी कर सकते हैं कौन सी डालनी है वीडियो। यूट्यूब की लिंक कोई डालना है, लाइक इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का सिर्फ हमें वीडियो का लिंक डालना होगा, ऑटोमेटिक यहाँ वीडियो ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया यूट्यूब वाले पे, और अब ये यूट्यूब पे ये आ रहा है। अब मैं ये करूँगा चेंज वीडियो, मुझे सिर्फ यहाँ पर किसी भी वीडियो का लिंक डालना है, यहाँ आ जाएगी, मैं करके दिखा देता हूँ। लाइक आई वॉन्ट टू प्ले समथिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला लिंक यूज़ कर लेता हूँ। शेयर करने के बाद ये कॉपी लिंक करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। शेयर लिंक किधर है, कॉपी का बटन, कॉपी हो चुका है। यहाँ पर मैं लिंक को पेस्ट करूँगा, सिंपल ऑटोमेटिक उसने फेच कर लिया वीडियो जो उसने दिखानी है हमें। फिर मैं इसको ऑब्वियसली बड़ा छोटा कर सकता हूँ, और भी जो ऑप्शन हैं वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मज़ीद चीज़ें वीडियोज़ हैं, ये पूरी वीडियो गैलरी डाल सकते हैं, वीडियो पोर्टफोलियो गैलरी डाल सकते हैं जो स्ट्रिप के थ्रू होगी, जैसे स्ट्रिप पूरी एज टू एज होती है ना, ये भी हो सकता है। जैसे मैंने क्लिक किया और ये थोड़ा सा टाइम लेगा एडिंग वीडियो, ये एज टू एज है, ठीक है, वीडियो पूरी बड़ी सी है। इसी तरह इस तरह की गैलरी डाल सकती है, ये स्क्रॉलिंग गैलरी, फिर ये ऑप्शन आ गई हैं, ठीक है, वही ऑप्शन जो हमने सबसे पहले देखी थी। इंटरेक्टिव में क्या आता है, इंटरेक्टिव पे क्लिक किया, एक नया सेक्शन बनाते हैं। इंटरेक्टिव पे क्लिक करने के बाद ये एक आ जाते हैं इंटरेक्टिव, ऐसे हैं जिसको कहते हैं कोडसूल, जिसको हम क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। लाइक 3 स्लाइडर्स हैं इसके अंदर, ऑन क्लिक किया, अगला स्लाइडर, नेक्स्ट स्लाइडर, ये सारे स्लाइडर्स हम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। ये रेडीमेड है, मैं बनाता होता हूँ साइड स्लाइडर्स को भी, इन्हीं स्लाइडर्स को मैं चेंज करता हूँ, इमेज चेंज करता हूँ, टेक्स्ट चेंज करता हूँ, स्टाइल चेंज करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, इसी को यूज़ करता होता हूँ अपलोड करके ना, क्लिक करके इसी को चेंज करता हूँ। इसमें ऑप्शन है काफ़ी ज़्यादा, इस तरह का स्लाइडर भी है, रेडीमेड बने हैं सारे, ये भी है, ये भी है, काफ़ी स्लाइडर्स की ऑप्शन है, ठीक है। मतलब काफ़ी कुछ रेडीमेड है विक्स के अंदर। फिर जब हम इंटरेक्टिव देख लेते हैं तो ये इंटरेक्टिव में फिर ये वेलकम पॉपअप ये ऑप्शन भी है। जब वेबसाइट ऑन करते हैं सबसे पहले हमें कुछ नज़र आता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, लाइक इस तरह की, ये बहुत कम यूज़ होती हैं इसके ऊपर ना, अभी देखो तो ठीक है। ओके, सो लिस्ट में जाते हैं तो ये आता है रिपीटर्स। अभी के लिए ना हम इतने ही टूल्स रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ये लिस्ट से, ठीक है। अभी ये जितने मैंने आपको टूल्स बताया ना, टेक्स्ट से लेके इंटरैक्टिव तक, इन टूल्स को आपने सिर्फ देखना है, चाहे 1 दिन लो, 2 दिन लो, जितना मर्जी टाइम लो, इन टूल्स को देखो। इन टूल्स के साथ आप क्या क्या चीज़ों को मजीद देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं ना, और जब क्लिक करते हैं उसमें फर्दर चीज़ें शो होती हैं, लाइक डिज़ाइन, लेआउट, सेटिंग्स, चेंज स्लाइडर बैकग्राउंड, इस तरह की हर चीज़। मैप के अंदर क्लिक करते हैं तो लोकेशन चेंज करने की ऑप्शन आती है, सेटिंग्स आती हैं, सेटिंग्स देखनी है क्या क्या है, डिज़ाइन में क्या क्या चेंज किया जा सकता है, एनिमेशन में क्या क्या कर सकते हो, ये स्ट्रेच किस जगह पे काम आता है, ये भी कर करके देखनी सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे सारा मतलब हाथ से गुजारनी है चीज़ों को एक दफ़ा, ताकि टूल्स से फेमिलियर हो जाना है। तो टूल से फेमिलियर होने का तरीका सिर्फ यही है कि टूल्स को यूज़ करना शुरू कर दो, ठीक है, ऐसे यूज़ करना है। यहाँ तक अभी हमने कवर किया, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे लिस्ट से लेके एंड तक जितने भी टूल्स बाकी हैं, अभी ये कवर करना है। ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़।